10वीं क्लास प्रथम परीक्षा प्रश्न पत्र विषय गणित का हम सॉल्यूशन करेंगे विभाग ए का। तो यहाँ पर निर्देश अनुसार उत्तर दे क्रमांक 1 से लेकर 24 प्रत्येक सही उत्तर के एक प्राप्तांक है, यानी 24 नंबर का विभाग है। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताइए। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 प्रत्येक का एक प्राप्तांक है। पहला है 17 व 23 का मासा एक है या नहीं है, तो सॉल्यूशन करके हम लोग चेक करते हैं। विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला सवाल दिया है यहाँ पर 17 दिया है, मतलब इसके गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणा 17 आता है। कितना आता है? 1 गुणा 17। और फिर दिया है 23 का भी करते हैं तो 1 गुणा 23 आता है। म स अ निकालना है। म स अ कितना होता है, यानी इसको SCF भी बोल सकते हैं। तो दोनों जगह पे जो मिलता है वो म सा आता है, यानी एक दोनों जगह पे मिल रहा है तो यानी 1 आ गया। या आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये आपको दोनों अविभाज्य गुणनखंड अविभाज्य संख्या हैं। अविभाज्य संख्या हो तो उनका लम्हासा कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर 1 ही दिया था, इसलिए लिखेंगे यह विधान सत्य है। यह विधान सत्य है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वर्गमूल में 9 अपरिमेय संख्या है। देखते हैं सो है कि नहीं है। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या दी है? वर्गमूल में 9, बराबर 9 का वर्गमूल होता है 3। तो जिसके ऊपर वर्गमूल का निशान नहीं लगा हो, अब ये तो 3 हो गई तो परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पर क्या बोला था? अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये विधान तो पर ये कैसी संख्या है? परिमेय। तो ये लिखेंगे यह है विधान असत्य है। असत्य है। कैसा विधान है? असत्य विधान है। तो इस वीडियो पे हमारे 20 लाइक का टारगेट, अगर आप 20 लाइक करवा देते हैं आप खुद देख करके चारों बाजू शेयर करके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप जोड़ लेते हो तो हम लोग विभाग बी का भी सॉल्यूशन करेंगे। अगर ज़्यादा लाइक नहीं आती, 20 लाइक नहीं आती, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी आपको वीडियो बना के भी क्या करने वाले हैं, क्योंकि नेट का पैसा भी नहीं निकलेगा तो क्या होगा। इसलिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। और आने वाले भविष्य में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 2x माइनस 3 का शून्यक 3/2 है। तो है कि नहीं है, इसका भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या बोला है उसने? px बराबर कितना दिया है? 2x माइनस 3 दिया है। अगर आप सॉल्यूशन करके नहीं करते, डायरेक्ट आंसर याद करते हो, तो आपको भविष्य में तकलीफ होगी। आप ये बोर्ड की तैयारी करने के लिए पद्धति जरूर सीखें, किस तरह से विकल्प वाले सॉल्यूशन किए जाते हैं। हम लोग शॉर्ट ट्रिक से यथासंभव होगा तो हम लोग जितनी शॉर्ट ट्रिक बता सकें आपको बताएंगे, जिससे आपके 99 या 99 पार हो सको या पास हो सको और आपका टारगेट पूरा हो सके, ऐसी कोशिश हम करेंगे। तो इसको कैसे लिखना है? 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखना है। अब आपको क्या करना है? 2x, ये जो माइनस का है ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। अब x बराबर 3 बराबर, ये इसके गुणा में है, x के गुणा में, तो बराबर को उधर साइड जाएगा तो भाग में आ जाता है। तो ये होगा इसका शून्यक, यानी x बराबर आगे कीमत तो वही शून्यक होता है। तो 3/2 ही दिया था। तो यह विधान सत्य है। कैसा विधान है? सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्य सबसे अधिक बार उपयोग में लिया जाने वाला केंद्रित प्रवृत्ति का माप है। ये बात एक सत्य है, आप लिख लेना इसको। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको अवश्य तो आप तैयार कर लेना। तो चौथे का भी आंसर क्या है? यह है विधान सत्य है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 से 10 है, यानी 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक एक प्राप्तांक है। 5वां है 4 क्रमिक धन पूर्णांकों का गुणनफल खाली जगह से विभाज्य है। तो ये ऑप्शन दिए हैं 16, 48, 24, 32 है। तो ऐसा दिया गया हो 4 क्रमिक बोला हो तो आपको क्या करना है? 3 क्रमिक बोला हो तो क्या करना है? 5 क्रमिक बोला हो तो क्या करना है? अगर यहाँ पर बदलते रहते हैं तो देख लेना कैसे करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 5वां सवाल। तो कैसे करेंगे, 4 क्रमिक संख्या बोलिए, 4 क्रमिक संख्या का गुणनफल बोला। तो 1 2 3 4 बराबर 4 क्रमिक संख्या लिखी है, इनका आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो ऑप्शन सी आता है, 24 दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर है 6, पी एक्स बराबर 2x प्लस 7x सदस्य आर का ग्राफ खाली जगह है। किरण होगा, रेखा होगा, ऊपर की ओर खुला परवलय होगा, नीचे की ओर खुला परवलय होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके पता लगाना है। तो छठा का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ दिया क्या था, यहाँ पर दिया है हमारे पास 2x प्लस 7 दिया है, बराबर 0 लिखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ x 2x बराबर यहाँ 7 और x बराबर यहाँ पर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये -7 है, ये कहाँ जाएगा, बट्टे में आता है, बराबर। जब भी यहाँ पर x की कीमत आई हो और y की कीमत ना हो तो यहाँ पर आपको एक ही वस्तु लिखने का है कि रेखा होता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं दर्शाता हूँ, यहाँ पर अगर इस पर एक ऊपर से आप देखोगे तो क्या आता है, देखो यहाँ आता है हमारा 0, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 बराबर। ये कितना है तो आप देखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 बराबर, 6 आता है, 2 तिया 6 और 2 1/2 ऐसे आता है, यानी कि 3 के आसपास है। अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो -4 इधर आता है, बराबर। x बराबर कितना आता है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आता है, तो इसको इस तरह से रेखा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखोगे तो ये क्या बना है, रेखा बनी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या आएगा, ऑप्शन बी आता है, रेखा। ओके, अगला देखते हैं। तो 7वां आपको सवाल सीखना ज़रूरी है, मोस्ट IMP है, क्योंकि इसमें से 3 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आता ही है। इस तरह के 3 हैं, 3 तरह के सवाल होते हैं, उनमें से एक ना एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए 7वां क्वेश्चन अवश्य तैयार करें। समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 बराबर के खाली जगह हल है। केवल एक, सिर्फ 2, अपरिमित रूप से अनेक या कोई हल नहीं। तो सॉल्यूशन करके आपको सिखाते हैं कि इनमें से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर है 7 में आपको ध्यान में रखना है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और फिर दूसरा समीकरण है -3x माइनस का 6y प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि a1 कितना है, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, x के आगे तो मतलब 1 है, और v1 कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2, और c1 कितना है, तो यहाँ पर ये आएगा c1, यानी समीकरण 1 में सब 1 है, ABC लिखना है। अब समीकरण नंबर 2 है, उसमें 2 करना है। a2 बराबर x के आगे जो लिखा है -3 तो माइनस, b2 कितना है, तो y के सामने जो लिखा है वो b2, तो ये कितना है -6, और c2 कितना है, तो c2 हमारे पास 1 है। ओके, अब यहाँ पर आपको a1 बट्टे में a2 करना है। a1 कितना है, 1 है, और बट्टे में 3 माइनस का है। अब b1 बट्टे में b2 करना है। b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है, -6, 2 1 2 और 2 तिया 6 माइनस का, यानी ये आंसर और ये आंसर समान आए हैं। अब हमको क्या करना है, c1 बट्टे में c2 करना है। c1 कितना है, तो c1 है 5, और ये कितना है, c2 1 है, बराबर 1 है, बराबर 5। ये दोनों आंसर समान है, इसका आंसर नहीं आया है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर नहीं c1 बट्टे में c2। ये दोनों बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है। जब भी ये दोनों बराबर हो और ये बराबर नहीं हो तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं। ओके, तो आपके सवाल में आता होगा सर बराबर होता तो बराबर होता तो ऑप्शन सी आता, परिमित, अगर तीनों बराबर होते तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते।
बराबर। अगर शुरुआत से ही ये भी बराबर नहीं होता तो ये अगर पहले से ही पहला A1 और A/A2 बराबर नहीं, B1 B2 हो जाता है। अगर तीनों बराबर नहीं हो, दोनों बराबर नहीं हुआ, तीनों बराबर नहीं होते हैं तो केवल एक हल आता है, बराबर। समझ में आता, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता है केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं। तो आपको समझ में आएगा होगा कि अगर पहले ही ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो सिर्फ एक हल, ये दोनों बराबर होते, ये नहीं बराबर होता है तो एक भी हल नहीं, और तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी खाली जगह है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको ये ऑप्शन ए ही मिलेगा, याद कर लेना। अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है 8वां है, ये हमारे पास P है, X और Y है। ओके, मूल बिंदु यानी मूल बिंदु को हम लोग O लेते हैं, और बिंदु क्या होते हैं मूल बिंदु के, O नहीं होता है, 0 0। यहाँ ये O है और ये 0 0 है। आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसको हम लोग Q कर देते हैं, बराबर। ये Q हो गया, उद्गम बिंदु Q, और उनके याम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 0 0 होते हैं, बराबर। 0 0 होता है, X का भी 0 और Y का भी 0। अब इसकी दूरी निकालनी है तो PQ बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है बराबर। x1 हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर देखो x1 है हमारे पास ये, x माइनस x2 कितना है 0, उसका वर्ग करते हैं, प्लस y1 है y और y2 है 0। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, x में से 0 घटाएंगे 0 और x का वर्ग कर देते हैं। x में से 0 घटाएंगे तो x आता है, x का वर्ग करते हैं तो x की 2 घात, y में से 0 घटाते हैं तो y की 2 घात, वर्ग करते हैं तो y की 2 घात आ जाता है। ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। यहाँ पर 9वां ध्यान रखना है, किसी भी माहिती के लिए z बराबर 25 और x बार बराबर 25 हो तो m बराबर खाली जगह है। तो ध्यान रखना है, जब भी दोनों कीमत समान दी हो, बराबर, और एक कीमत गायब हो तो उसको ज्ञात करने के लिए बोला हो। तो कीमत समान है तो उसी तीसरी भी कीमत समान आती है। यहाँ पर 25 है तो ये भी 25 होगा। तो इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बार बोर्ड में आया है परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको कुछ तैयारी करनी, मतलब सेम लिखा है तो तीसरा भी सेम आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है, मैं लिखता नहीं हूँ। यहाँ पर देखोगे 10वां है, PE प्लस PE नहीं बराबर खाली जगह। तो इसका आंसर आपको पता ही है, दोनों का टोटल क्या आता है, 1 आता है, और ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। इसको भी मैं लिखता नहीं हूँ। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ हमारे पास क्या है, निम्न विधान सत्य बने इस प्रकार से कौंस में दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 प्रत्येक का एक प्राप्तांक है। 11वां है, बिंदु 5 माइनस 3 का x अक्ष से लंब दूरी खाली जगह है। तो यहाँ पर x अक्ष से लंब दूरी पूछी है तो हम लोग बताएंगे x का कितना है। यहाँ पर x का अक्ष पूछा है तो x ये है और ये y है, जिसका पूछा उसको गायब कर डालो। कौन बचा, 3 जो होगा तो इसका आंसर 3 है। -3 नहीं आता है। देखो लंब दूरी बोली हो तो जो देखो दूरी जो आती है हमेशा प्लस होती है, बराबर। तो जो दूरी होगी कैसी होगी, प्लस की होगी, इसलिए 3 प्लस का आता है। अगर y अक्ष बोला होता तो x का लेते, ये x है और ये y है। x अक्ष बोला, इसके x को छोड़ दिया, y को लिया है। y पे कितना है 3, लेकिन -3 नहीं लेना है, 3 लेना है। समझ में आया होगा। और 12वां देखते हैं, किसी माहिती के लिए सिग्मा FI XI बराबर 75 और सिग्मा FI बराबर 12 हो तो खाली जगह x बार बराबर खाली जगह। तो क्या आ सकता है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 समझा दिए हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, इसलिए अब 13 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया है, तो सिग्मा FI XI दिया है, कितना दिया है 75 दिया हुआ है। सिग्मा FI बराबर कितना दिया है 12 दिया है, इसलिए x बार बराबर सिग्मा FI XI बट्टे में सिग्मा FI आता है। यहाँ पर कितना आता है 75 बट्टे में 12 से भाग देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आता है 12 12 छिंग 72 आता है। 12 छिंग 72 बचा 3, 30 हो जाएगा।
और 12 दूनी 24 बचा 12 पंजे 60, कितना आता है 6.25 इसका आंसर आता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास यहाँ दिया गया है कि एक माहिती का माध्य 24 और बहुलक 12 है तो माध्य खाली जगह होगा। तो इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि कीमत अलग अलग दी है। आगे ऐसा सवाल आया था जिसमें कीमत बराबर थी। इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करते हैं तो देखेंगे अब यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 14 है, जहाँ पर हमारे पास जेड माध्य दिया है। माध्य कितना दिया है, यानी माध्य यानी एक्स बार कितना है 24 और बहुलक कितना है 12 और m ज्ञात करना है। जेड का सूत्र हमारे पास है 3m - 2x बार। जेड बराबर कितना है 12 और 3 की जगह पर 3, m की जगह पर m, 2 की जगह पर 2, x बार की जगह पर 24 लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे 12 है, यहाँ पर 3m है, 12 दूनी 24 होता है, 24 दूनी 48 होता है, तो यहाँ 48 लिख देते हैं। 12 ये माइनस का है, इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है। यहाँ 3m लिखते हैं बराबर में, दोनों जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 की 0 हासिल आई, 1 और 1 2 और 4 6 होता है बराबर 3m। अब क्या करना है, 60 है, ये इसके गुणा में है तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा बराबर m। तो m बराबर हमारे पास कितना आया, इसमें इसे भाग देते हैं, 3 दूनी 6 यानी m बराबर 20 आता है। m बराबर कितना आया है हमारे पास 20 आया है। ओके, हमने ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। क्या करना है तो देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी माहिती के लिए m बराबर 25 है और z बराबर 25 है तो x बार बराबर खाली जगह। तो आपको पता पड़ेगा होगा सेम दिए हैं तो तीसरा भी सेम आता है। इसका आंसर हम लोग लिखते नहीं है, आपको पता पड़ गया 25 है तो इसका आंसर कितना आएगा 25 ही आएगा। 15वां क्वेश्चन है, लीप वर्ष में 53 बुधवार हैं, इसकी प्रायिकता खाली जगह होगी। तो हम देखते हैं इसका क्या आ सकता है। तो लीप वर्ष वाला सवाल है, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 366 दिन होते हैं बराबर। जिस वर्ष में हम 4 से भाग दे सके उसको लीप वर्ष कहते हैं बराबर। अब यहाँ पर देखो लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन ज़्यादा होता है क्योंकि वो फरवरी का 29 दिन होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कुल सप्ताह गुणा 7 दिन। ओके, क्योंकि 7 बार होते हैं ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, इस तरह से 7 दिन हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका लिखेंगे। कुल सप्ताह कितने होते हैं 53 होते हैं और 7 दिन 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 कितना होता है 52 दिन होते हैं। कुल सप्ताह कितने होते हैं साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 1 36, 364 दिन आता है। ओके, तो जैसे सप्ताह के अनुसार कितने दिन है 364, और क्योंकि सप्ताह में बोला ना 7 दिन में से बुधवार आएगा तो बुधवार सप्ताह के अंदर ही आता है, 7 दिनों में से ही आता है, इसके लिए हम लोग दिन से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर कितना बचेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा बराबर, शेष कितने बचे हैं 2 बचे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है तो PA ज्ञात करना है। कुल कितने दिन होते हैं 7 और कितने दिन बचे हैं एक्स्ट्रा 2 दिन ही हैं, तो 2 दिन में से 2/7 इसका संभावना आता है। और 1 दिन बचता तो 1 आता, अगर लीप वर्ष नहीं होता तो यहाँ पर 1/7 आता है। ओके, इस तरह से महीने वाले में भी ऐसा पूछा जाता है, तो उसका अगर आते हैं तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आपको ध्यान रखना है कुल सप्ताह 52 होते हैं और 7 दिन का गुणा करने 364 आता है। और अगर आपको याद हो गया है तो क्या लीप वर्ष हो तो 2 बचता है, लीप वर्ष ना हो तो 1/7 आता है। ऐसे भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर ये कौन सा सवाल था, ये हमारे पास लीप वर्ष वाला सवाल कौन सा है तो 15वां है। कौन सा है 15वां। आप 16वां सवाल करते हैं। तो 16वां सवाल है, गणित की परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता खाली जगह है। तो प्रायिकता क्या है आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 100 अंक की परीक्षा होती है, उसमें कुल कितना होता है तो 100 आपको नहीं लिखना है क्योंकि उसमें 0 भी गिनना है बराबर। 1 से 100 तक तो 100 होता है और 0 भी आ सकता है, इसलिए कुल कितने परिणाम हुए 101 हुए। 50 अंक की हैं, इसको ध्यान रखना। ये नंबर बदलते रहते हैं, IMP क्वेश्चन है।
और यहाँ पर 100 की जगह 80 आ सकता है, 50 आ सकता है, बराबर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, एक अधिक लेना है। 100 बोला हो तो पूर्ण परिणाम 101 आता है, और 1 से 100 में 100 कितनी बार आता है? एक ही बार, इसलिए 1/100 इसका आंसर आता है। ओके, 17वां सवाल करते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद an ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो इसका सूत्र तो क्या आता है? तो ये कोई 17वां क्वेश्चन है, इसका सूत्र क्या होगा? an बराबर क्या आएगा यहाँ पर? a प्लस n-1 गुणा d, ये आता है। 17वें का आंसर हो गया। 18वां देखते हैं। किसी माहिती के लिए z माइनस m बराबर 2.5 और x बराबर 20 हो तो z ज्ञात करो। तो z ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर दिया क्या है पहले वो समझे। यहाँ पर दिया है z माइनस m बराबर 2.5 दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं? m बराबर ज्ञात करते हैं, z बराबर ज्ञात कर लेते हैं। z बराबर क्या होता है? 2.5 इसको उधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, बराबर। अब हमारे पास x बार भी दिया है। कितना दिया है? x बार हमारे पास 20 दिया है। z आया नहीं है अभी, तो आधी कीमत आई है, तो इसलिए इसको ज्ञात करते हैं। z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये सूत्र है। तो z की कीमत कितनी है? 2.5 प्लस m आया है, देखो यहाँ पर है ना। और यहाँ पर लिखते हैं 3m का 3m और 2 की जगह पर 2, और x बार बराबर कितना है? 20, तो इसकी जगह पर 20 लिख देते हैं। 2m प्लस 2.5 प्लस m बराबर 3m, और इसका गुणा कर देते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। अब आपको क्या करना है? ये 2.5 है, इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है, बराबर 3m। ये उधर जाता है तो माइनस का m हो जाता है। यहाँ जोड़ते हैं दोनों को तो 42.5 होता है। 3m में से 1m घटाते हैं तो 2m बचता है। अब 42.5 में ये 2 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में m बराबर ज्ञात हो जाता है। m बराबर कितना आता है? 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 21.25 इसका आंसर आता है। कितना आता है? 21.25 इसका आंसर आता है। ओके, फिर से देखते हैं, बराबर। ये m बराबर आया है, हमको क्या ज्ञात करना है? हमको z ज्ञात करना है। तो z ज्ञात करने के लिए क्या बोलेगा? तो z बराबर क्या था? यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2.5 प्लस m, 2.5 प्लस m है, तो 2.5 की जगह पर 2.5 और इसकी जगह पर 21.25 जोड़ देते हैं तो हमारे पास z बराबर आता है 21, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 23.75 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हमारे पास है 19वां क्वेश्चन है। इस किसी माहिती के लिए सिग्मा fi 75 है और fi xi बराबर 75 है और सिग्मा fi बराबर 12 हो तो x बार की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 12 किया था, वही सवाल दे दिया है वापस से, इसलिए आप इसको सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देख लेना, बराबर। यहाँ पर दिया है 20, PA नहीं बराबर 0.65, तो PA बराबर ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 20वां सवाल है। PA नहीं बराबर दिया है, कितना दिया है? 0.65 दिया है। ओके, PA का सूत्र क्या होता है कि 1 माइनस PA नहीं, ये होता है बराबर 1, इसको घटाते हैं तो 0.65। आपको घटाना नहीं आता होगा, कितना आएगा इसमें? 0.35 आएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ देख सकते हैं कि 1.00 लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसलिए 1 लिख करके इतना। फिर यहाँ पर 0.65, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बराबर। ये इसको देता है तो इसके पास 10 हो जाता है, इसके पास 0, ये इसको देता है इसके पास 10, इसके पास 9। 10 में से 5 घटाते हैं तो 5, 9 में से 6 घटाते हैं 3, पॉइंट का पॉइंट, और 0 में से 0 घटाते हैं तो 0। इस तरह से आंसर आता है। अब हम लोग अगला सही जोड़े देखते हैं। तो सही जोड़े में आपको ध्यान रखना है, 21वां है ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आता है तो ये आता है, बराबर। इसका क्या आएगा? 1 का c आता है। क्या आता है यहाँ पर? 1 का आएगा c, 1 का c आता है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 का c। ओके, 1 का क्या आया? c। फिर 22वां है ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना हो तो ये आता है इसका ये, बराबर, यानी कि 2 का a आता है, 2 का a आता है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं विभाग ए विभाग बी। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। तो 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कितने परिणाम मिलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, देखो एच एच मिलता है, एच टी मिलता है, टी एच मिलता है और टी टी मिलता है। बराबर कितने परिणाम हैं, 4, यानी इसका आता है ये, यानी पहले का आता है सी। ओके, पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो पासे पर एक पासा बोला है, कोई पासे की संख्या नहीं बोली, मतलब एक पासा है। एक पासे पर आपको पता है ना 1 से लेकर 6 होता है, यानी कुल परिणाम इसके क्या आएंगे 6। तो 24 का क्या आएगा बी आता है। बराबर 23 का सी आता है और 24 का बी आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।